जर्नी टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। बिहार में जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हुई है, उसने बता दिया है कि यहाँ के सियासी दल अब लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी कमर कस चुके हैं। अभी से ही सारी राजनीतिक दलों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। बिहार में सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, अंग और भोजपुर के इलाकों का राजनीतिक माहौल बहुत अलग होता है। इन इलाकों में पड़ने वाले लोकसभा सीटों में जातिगत समीकरण भी अलग अलग किस्म के हैं। ऐसे में इसको लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां भी बिल्कुल अलग किस्म की होती है। वहीं अब देश की मुस्लिम राजनीति में अपनी दावेदारी बढ़ाने के मकसद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में एंट्री कर ली है। खासकर हैदराबाद में दबदबा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा में भी किस्मत आजमा सकती है। बिहार में ओवैसी की पार्टी मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में करती है। जिन वोटों पर दशकों तक राजद का कब्जा रहा, वो वोट अब छिटक रहे हैं। आरजेडी को पता है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय ओवैसी को ज्यादा पसंद कर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आपको याद ही होगा। इस चुनाव में 19 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की। जदयू का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत सका। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में आरजेडी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 8 जीतने में सफल रहे थे। 2015 के चुनाव में आरजेडी से 11 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। 2020 में यह संख्या कम हो गई। इसका सीधा कारण ओवैसी बने। ओवैसी की राजनीति बिहार में ऊधो के लेना न माधो के देना वाले कहावत पर चल रही है। ओवैसी बिहार के सत्ताधारी दल से 36 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। उन्हें किसी गठबंधन और किसी के साथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओवैसी ने सीमांचल दौरे में साफ संकेत दिया है कि नीतीश भरोसे के लायक नहीं। आरजेडी में गद्दारों की टोली गई है, इसलिए उधर हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में भाजपा की बी टीम होने के आरोपों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा धर्मनिरपेक्ष वोट कथित रूप से काट लिए जाने के कारण सत्ताधारी महागठबंधन के प्रत्याशियों की कई सीटों पर हार हो गई थी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैदराबाद के सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके भाजपा विरोधी होने का उपहास करते हुए कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह अभी एक और दल बदलू चेहरा नहीं बनाएंगे और राजद में वापस नहीं आएंगे। ओवैसी ने किशनगंज और पूर्णिया जिलों की अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। गोपालगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार के कारण हुए वोटों के बंटवारों को प्रदेश में सत्ताधारी महागठबंधन, उसमें राजद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, के प्रत्याशी की हार के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था। हालांकि इस मामले में महागठबंधन नेताओं की टिप्पणियों के जवाब में ओवैसी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने साले को तो रोक नहीं पाए। इन लोगों में भाजपा से मुकाबला करने की ताकत तो है नहीं, हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने बिहार में केवल किशनगंज सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि हमें 3 लाख से अधिक वोट मिले, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। देश भर में हमने कुल 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। भाजपा की 300 से अधिक सीट प्राप्त करने के लिए इनका हम पर दोष मढ़ना बेतुका है। गोपालगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में राजद ने भाजपा को बेहतर टक्कर दी थी और उसके उम्मीदवार 2000 से कम मतों के मामूली अंतर से हार गए थे। इस उपचुनाव में AIMIM उम्मीदवार 12,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं गोपालगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव की पत्नी एवं मायावती की पार्टी बसपा प्रत्याशी इंदिरा यादव को 8,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ओवैसी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताए जाने पर भी कटाक्ष किया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाने पर नीतीश कुमार को पलटू राम बताया था, जब उन्होंने पहली बार उन्हें धोखा दिया था। कौन गारंटी दे सकता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा।
आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ। वहीं ओवैसी के भाषण 4 गद्दार के व्यंग से भरे हुए थे, जो AIMIM के टिकट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीते थे और बाद में राजद में शामिल हो गए। उन्होंने नीतीश और राजद पर धन देकर उनकी पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में मिलाने का आरोप भी लगाया। उल्लेखनीय है कि ओवैसी की पार्टी में यह टूट उस समय हुई थी जब नीतीश राजद में थे और राजद विपक्ष में था। ओवैसी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हमें केवल मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप मुख्यमंत्री होते हुए कभी भी कुशवाहा और कुर्मी के अपने जनाधार से परे कभी नहीं जा पाए हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे नीतीश पर हमला जारी रखा और सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि आपको हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने भाजपा को सत्ता में लाने में मदद की। गुजरात 2002 में जल रहा था और आपने चुपचाप उनके साथ सत्ता का आनंद लिया। हैदराबाद के सांसद ने जुलाई 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले नीतीश पर गौरक्षकों द्वारा की गई भयावह हिंसा, जो कि पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुए थे, के लिए भी गठबंधन के घटक दल के तौर पर दोषी होने का आरोप लगाया। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।